शेंटो ने जिस तरह से इंडिया के वाले से बातें की थी, वार्निंग दिया था कि भाई 2-0 से हराए गए, उससे पहले लिथन दास का भी हमने देखा था, उन सब बातों पे रोहित शर्मा देश के ऊपर भी वो शांतु जो कह रहा था कि जी हम इंडिया को पेल देंगे, ये कर देंगे, रोहित शर्मा ने बड़ी आराम से बोला कि हर टीम की ख्वाहिश है कि इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। वो इंग्लैंड भी आता है, वो कहता है हमने इंडिया को हराना है। वो ऑस्ट्रेलिया आता है, वो कहता है हमने इंडिया को हराना है। वो पाकिस्तानी आते हैं, वो कहते हैं हमने इंडिया को हराना है। तो हरा लो फिर। मैंने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने कोई भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। तो यही चीज देश के कप्तान ने बोला है कि हम इंडिया को 2-0 से सीरीज हराएंगे, जिस तरह हमने सीरीज हराई है पाकिस्तान को। लेकिन क्या बांग्लादेश के कप्तान ये जानते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बजाय अब उन्होंने सामना करना है सिराज का और जसप्रीत बुमराह का? क्या वो ये जानते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामना करने की बजाय उन्होंने सामना करना है अश्विन का, जडेजा का और इसके साथ अक्षर शर्मा ने रिस्पॉन्ड किया। और क्या कमाल का कैप्टन है यार, क्या कमाल का प्रोफेशनलिज्म है, क्या कमाल की मतलब एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि भाई उसको पता है कि सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है। तो बड़ा मजे का रोहित शर्मा का जवाब आया प्रेस। उन्होंने जो पूछा गया था, बांग्लादेश के कप्तान ने जो कहा, वो कहते देखिए जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन लेने तो मजा ले ले, वो भी मजा ले ले। अपनी वाली जो लाइन याद आ गई आपको, जो मेरी लाइन होती है, ले लो सब मजे, ले लो मेरे मजे। तो वही वाला हिसाब था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा कहते हैं ले ले तो मजा सबको, जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम जो है ना हम बोलने ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हो। हराने होता है तो हरा लो। अगला भाई कप्तान बैठ के बजा रहा है आपको कि आओ हराओ, आओ हराओ। पता किसको कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को। तो बांग्लादेश तो उनको तो मैं कहता हूँ मुट्ठी में रख के ऐसे ऊपर से चपेट पड़ेगी तो ये साइड पे हो जाएंगे, ये बातें करेंगे, ये जो मर्जी भी करेंगे। आप सबको पता है कि जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया था कि बांग्लादेश के कैप्टन ने हुसैन शांतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान की टीम को हराया है 2-0 टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान के घर में घुस के, वैसे ही इंडिया को हम 2-0 से वाइट वॉश करेंगे टेस्ट सीरीज़ में, इंडिया को भी हम वाइट वॉश करेंगे इंडिया के घर में घुस के। तो रोहित शर्मा ने इसके ऊपर हंसते हुए जवाब दिया, लेने दो उनको मज़े लेने का टाइम है उनका, तो मज़े लेने दो, ऐसे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जिस तरह से इंग्लैंड की टीम जब आई थी बेसबॉल के मेथड से खेलने इंडिया को हराने, तो आपके सामने है रिजल्ट किस तरह से इंग्लैंड को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसी तरह से भी हम अपने मुंह से जवाब नहीं देंगे, हम देंगे अपने परफॉर्मेंस से। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई जर्नलिस्ट उनसे यह सवाल पूछे कि बांग्लादेश टीम के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, अब भारत की बारी है, इनको भी हम 2-0 से हरा के जाएंगे। ये सवाल अगर रोहित शर्मा से हो तो वो क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि मजे लेने दो यार, इनको कहने दो। इससे पहले इंग्लिश टीम आई थी, उसके कप्तान भी बड़ी बातें करके गए थे, रिजल्ट क्या हुआ था? हम जीते थे। तो हम तो बातों पे बिलीव ही नहीं करते, हम तो एक्ट पर बिलीव करते हैं, यानी अमल पे बिलीव करते हैं। जब मैच शुरू होगा फिर देखा जाएगा, अभी इनको मजे लेने दो, कोई मसला नहीं है। ये है रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं, बड़े चिल मोड में मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे भड़के के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। और क्यों ना आए, आप इतनी बड़ी जीत के साथ चल रहे होते हैं। आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक आप जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हुए हैं, मतलब उस टीम के आप कप्तान हैं, तो वो रहेगी बॉडी लैंग्वेज। और पिछले अगर आप 4-5 वर्षों में स्पेशली देखें तो टीम इंडिया की जो प्रोग्रेस है शायद किसी और टीम की उस तरह की है नहीं। कहीं पर थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा मैच डाला तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम डालती है उनके, अदरवाइज फीका पड़ता है। और अपने घर में तो वो हार नहीं रहे हैं और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हार रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार लास्ट 2 टूर वो जीते हैं। उनसे फिर सवाल हुआ कि ड्रेस रिहर्सल तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जो आपने सीरीज़ खेलनी है 5 T20 मैच की बॉर्डर गवास्कर? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हर टीम अपनी टीम के लिए आती है, तो हमारे लिए ये वो नहीं है, जो अपने नेशन के लिए खेल रहा है तो हम तो उसको उस तरह से लेंगे, क्योंकि 2 मैच इनके साथ खेलने हैं बांग्लादेश के साथ और 3 मैच फिर न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, उसके बाद 5 मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो इनका होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। सारे अभी तक तो टॉप पे हैं और बेस्तर जीतने के बाद वो टॉप पर ही रहेंगे, जो अभी तक अपेरेंटली लग रहा है कि फेवरेट है फाइनल के लिए। ऑफ कोर्स बाकी किसी टीम का 100% नहीं है, अगरचे इनका भी अगरचे ये ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच हार भी जाएं तब भी इनका चांस बना रहेगा, बट फिर भी इनकी जो टेस्ट रैंकिंग है काफ़ी बेहतर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है।
मगर कमिंग बैक टू बांग्लादेश वर्सेस इंडिया सीरीज, इस पर नहीद राना बड़े एम्बिशियस हैं कि वो भारतीय बल्लेबाजों को कैसा तंग कर सकते हैं। शांतो के वर्ड्स आपने कल सुने, उन्होंने बोला कि अब हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, हम एक डिफरेंट माइंडसेट में आ चुके हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराया, अब हम इंडिया को भी हराएंगे। लास्ट टाइम जो फंस, अभी तक कभी बांग्लादेश ने इंडिया को हराया नहीं है, अभी तक नहीं हराया। और लास्ट टाइम जो इनका फंस के मैच हुआ, 24 वर्ष से दोनों इकट्ठे टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, यानी 2000 से दोनों के बीच में टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। अभी तक जो फंस के हुआ वो 145 चेस कर रहा था इंडिया, 74 पर उनके शायद 6 या 7 आउट हो गए थे, 7 शायद आउट हो गए थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर और अश्विन की 71 रन की पार्टनरशिप जोड़ी थी और वो जीत गए थे। आपने देखा होगा कई वनडे मैच तो खैर बांग्लादेश जीता हुआ है, टी20 भी बड़े फंस के मैच हुए, मगर टेस्ट में अभी बाकी है ये भूख मिटाना बांग्लादेशी टीम के लिए। और शांतु समझते हैं कि ये इनके लिए इस बार मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है, हमें बिलीव आ चुका है क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को हराने के बाद आप में कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने कल भी बोला था कि इट्स नॉट पाकिस्तान। आप उस टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं जो अपने घर में सबसे अच्छा खेलते हैं, जो अपने घर में, अब तो वो खैर बाहर भी बहुत अच्छा खेलते हैं मगर अपने घर में तो वो कमाल खेलते हैं। अभी तक किसी टीम को कि बहुत कोई टीम को तंग नहीं कर पाई है। इंग्लैंड एक आधा टेस्ट जीतती रही है बट ऐसा नहीं हुआ कि सीरीज मतलब कोई उनसे छीन के ले जाए। काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका हुआ है इंडिया को इंडिया में हराना, टेस्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल रहा है। उसकी वजह ये है उनके पास कंप्लीट फास्ट बॉलर हैं, कंप्लीट स्पिनर्स हैं और सबसे बढ़कर, बल्कि एक और बात सबसे बढ़कर है, एक चीज़ ये कि बैटर बहुत अच्छे हैं और सबसे बढ़कर उनको पिच बनानी आती है कि टेस्ट में उनको अपनी टीम को जो सूट करे वो पिच कैसे बनानी है। ये बात पाकिस्तानी फैंस अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम अपने घर में हारते हैं। हम इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 हारे, हम 1-0 हारे ऑस्ट्रेलिया से, हम बराबर कर पाए न्यूजीलैंड से, हम बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं। तो अपने घर में हमारा ये रैकेट है। अभी मैंने टूर कवर किया पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया में खेला था, 3 मैचेस किया। आप पर्थ का छोड़ दें, मेलबर्न और सिडनी का उठा के देख लें, यकीन माने मैच हाथों में हमने छोड़े थे, हाथों में मैच था, हमने हारे, हमने वो मैच भी हारा हुआ है। 16 पर 4 आउट करके भी हम हारे, शायद अंडर 20 5 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, वो मैच भी हम हारे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम हार रहे हैं तो कि थोड़ा रहता है कि कैसे बनेगा, कैसा रहेगा। बट आप इंडिया की तरफ चले जाएं, सब तारीफ करते हैं। पाकिस्तान में मुझे आज भी याद है आकिब जुवैद ने कहा था कि इंडिया देखें कैसे पिच बनाता है, उनको सूट जो करती है वो करता है। हाँ, बांग्लादेश के पास एक एज जरूर है कि उनके स्पिनर अच्छा खेलते हैं, उनके बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मुशफीक उनके अच्छे हैं। लिटन दास में मुझे बहुत एक रहता है, मैं देखूंगा कि इंडियन बॉलर्स को वो कैसा खेलते हैं क्योंकि वाइट बॉल में तो अच्छा ही खेलते रहे, बट रेड बॉल में उनके स्पिनर्स को कैसा खेलेंगे क्योंकि थोड़ा अटैकिंग गेम करते हैं लिटन दास, यहाँ पर कैसा खेलेंगे। नहीद राना भी पाकिस्तानी शायकीन देखना चाहेंगे कि वो इंडियन बैटर्स को कैसा फंसाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उन्होंने ड्रा कर आउट किया। बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं ली मगर ड्राया जरूर था, उनका पेस 150+ का पेस है। अब इंडियन बैटर्स को कितना तंग करते हैं ये देखने वाला होगा। मगर रोहित शर्मा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ईजी, कूल, मीठे, जैसे मीठे चोल मीठा मोल वो रखा उन्होंने कोई मसला नहीं, हमारा है, हमने खेलना है, हम खेल कर दिखाएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। क्या उन्होंने बोला कि इससे पहले बाकी टीमें आती हैं वो बातें करती हैं, हम इस पर नहीं सोचते वो क्या बातें कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है और उसकी हम तैयारी करते हैं। उन्होंने बोला कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद हम टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, हमने कुछ दिन मिले, हम इसके ट्रेनिंग 12 से शायद उनका कैंप लगा है। उन्होंने बोला फिर दुलीप ट्रॉफी में से भी कुछ क्रिकेटर खेल के आ रहे हैं, तो कुछ मतलब कनेक्टेड है विद टेस्ट क्रिकेट जो कि हमारे लिए अच्छा है। और फिर बांग्लादेश की सीरीज मिल गई। मुझे लगता है वो कह तो रहे हैं कि ड्रेस रिहर्सल नहीं है, बट मुझे लगता है कि टाइम पीरियड के बाद जब वो टेस्ट खेल रहे होते हैं और आपके मुकाबले में बांग्लादेश है, शायद थोड़ा इजी रहता है। अगेन रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हम उनको इजी नहीं लेंगे, ये उन्होंने माना कि हम बांग्लादेश को इजी नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स आप किसी भी टीम को इजी नहीं लेते, इजी लेन मीन कॉम्प्लीसेंट होता है। तो क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।